हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे मन में एक विचार ऐसा आता है जो हर 2 दिन पे हमारा हौसला तोड़ता है, हमें डीमोटिवेट करता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं पे हमारा बस एक रवैया हमें अंत तक अपने दृढ़ संकल्प पे कायम रखता है और हम अंत तक मजबूती से खड़े रखते हैं कि नहीं, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने यही सोच के फॉर्म फिल किया है, यही सोच के तैयारी शुरू की है। वो क्या है मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। देखिए, ये सारी चीज़ें ना जब मैं तैयारी करती थी तो मेरे साथ भी होती थी। जैसा आप लोगों के कमेंट मेरे पास आते हैं कि जो हौसला टूटने वाली बात है, सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि अगर हमारा हौसला नहीं टूटता, अगर हम डीमोटिवेट नहीं होते, अपने ऊपर विश्वास रखते, तो दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम हासिल ना कर पाएँ। बात तो यही है ना कि हमें अपने पे भरोसा कैसे हो 100% कि हाँ, हम कर सकते हैं। तो वही है कि आपके आँख के सामने आप इतने सारे एग्जाम्पल आप देखते होंगे, टीवी पे देखते होंगे, न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि एक छोटा सा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत मतलब कहा जाए कि जो नहीं कर सकता था और मतलब अचंभा करने वाला, ऐसा आपके सामने ऐसी सी घटनाएं आती होंगी कि आपको मतलब आप भी देख के कहते होंगे यार ऐसा इसने कैसे किया। क्या उसके सामने ऐसी घटना नहीं हुई होगी? क्या उसके सामने ऐसे विचार नहीं आए होंगे डीमोटिवेट करने वाले? बिल्कुल आए होंगे। लेकिन उसका बस वही एक रवैया जो शायद मैंने भी कहीं ना कहीं अपनाया था और अंत तक अपने को मजबूत करके रखा, और वही रवैया ना उस व्यक्ति को उसकी सफलता दिलाता है। तो वही चीज़ आप लोगों को भी मतलब जानना पड़ेगा ये क्या है और मैंने क्या अंतिम तक अपनाया था, कौन सा ऐसा रवैया है। देखिए, जैसे क्या होता है ना, कुछ तो स्वभाव पे डिपेंड करता है, नेचर पे है। जैसे हम लोग, सबका स्वभाव अलग अलग होता है, आप लोगों को भी पता है। लेकिन जैसे सरल स्वभाव होता है, सीधे साधे लोग जिसको कहा जाता है, वो ऐसे होते हैं ना कि वो उलझना नहीं चाहते हैं किसी से, व्यक्ति से भी कहिए या किसी काम में भी उलझना नहीं चाहते हैं। उनका ऐसा स्वभाव होता है ना कि वो किसी भी चीज़ में, जैसे उनको लगता है कि सिंपल सा सब कुछ बिना उलझा हुआ मिल जाए, उनको सीधा काम करना पसंद होता है, जिसमें से मैं भी थी। आज भी देखिए, मैं जब गाड़ी चलाती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, गली उली पकड़ लेते हैं, जहाँ पे एकदम पतले रास्ते होते हैं, गड्ढे उड्ढे होते हैं, वो वाला शॉर्टकट अपनाते हैं और वो पहुँच जाते हैं। लेकिन मैं सरल स्वभाव, मेरा अपना स्वभाव, सरल क्या कहिए, अपना स्वभाव ये है कि थोड़ा सा लंबा दूरी ही लगे, लेकिन मुझे रोड अच्छी चाहिए, ऐसी चाहिए जहाँ पे मतलब गड्ढे उड्ढे ना हो, मतलब स्मूथली गाड़ी हमारी चले। तो मैं वो वाला रास्ता चुनती हूँ। लेकिन वहीं पे मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग गली में घुसा देते हैं और फंसते हैं 10 घंटे जाम में, लेकिन उनको वही पसंद आता है। अपना स्वभाव होता है। और ये चीज़ जानिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसी चीज़ें पसंद करते होंगे, घर के भी काम में या कोई भी ऐसा काम, या कहीं आप वर्क करते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें पसंद आती होंगी कि जो उलझी हुई ना हो, सुलझी हुई हो, जिस पे हमको काम करना आसान लगे, क्योंकि उलझना स्वभाव में नहीं है। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों को आप ये देखते होंगे कि सुलझी हुई चीज़ भी रहती है, लेकिन उनको उलझना पसंद है। वो जानबूझ के ऐसा कुछ करेंगे कि लोग उलझें या वो उलझें दूसरों से, है ना। तो अपना स्वभाव होता है। कहीं ये स्वभाव जो हम लोगों का है, सीधा साधा सरल वाला, सच्चे रास्ता वाला, कहीं तो सही है, लेकिन कहीं जो है ना, हमें बड़ा मतलब एक कहा जाता है बड़ा पीछे कर देता है। तो लेकिन तैयारी करते समय इसकी क्या भूमिका है, मैं ये सारी बातें आप लोगों से क्यों कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ तो पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं स्वभाव के बारे में बात क्यों कर रही हूँ? बात इसलिए कर रही हूँ, बहुत मायने रखती है हमारा स्वभाव जो है ना, बहुत मायने रखता है हमारे हर काम करने में, है ना। देखिए, जब तैयारी करते हैं ना, तो सीधा साधा स्वभाव और सरल स्वभाव होने के नाते, उलझने वाली आदत न होने के नाते, जब हम किताब उठाते हैं तो क्या होता है कि हम देखते हैं ना कि जो टॉपिक आसान है उसको उठाते हैं, पढ़ने लगते हैं, और जो टॉपिक कठिन है उसको हम पढ़े 2-4 बार, और वही वाली बात है कि उलझने वाली बात, कि कठिन है यार, ये तो उलझने वाली बात है, बस उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। क्योंकि हमें क्या पसंद है, हमें सीधा साधा चीज़ पसंद है, ऐसी चीज़ें पसंद है जो आसानी से हो सकती हैं, उलझना पसंद नहीं है। तो ये वाला रवैया ना, पढ़ाई के मामले में आपको अपना नेचर जो है ना बदलना पड़ेगा। अब बदलना ये पड़ेगा, अभी मैं आगे बताती हूँ कैसे बदलना पड़ेगा। ये चीज़ मेरे अंदर कहाँ से आया? पहले तो जैसे आपसे मैंने बताया ना कि मेरे अंदर जहन में यही है कि मुझे सीधा साधा चीज़ पसंद है, लेकिन कहीं अब मेरा अड़ियल स्वभाव ना निकल के सामने आता है, कहीं, और बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो मुझे सिखाया कौन ये सब चीज़? एक तो परिस्थितियाँ सिखाती हैं, और मेरे कहा जाए 2 गुरु लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसी चीज़ सिखाई थी। एक मेरी मैम थी जिसकी बात मैं अक्सर करती हूँ, गरिमा उपाध्याय, वो आज बहुत बड़े स्कूल में प्रिंसिपल हैं। तो वो मुझे कहीं कि करुणा तुम नहीं करना सीखो, सबको हाँ मत किया करो, सबके हाँ में हाँ मिलाओगी तो तुम्हारा ही घाटा है, संकोच मत किया करो, अगर तुमको नहीं करना है, तुम्हारा नहीं मन है, तुम सीधे नहीं करो, ठीक है। एक जगह मैं इंग्लिश स्पीकिंग करती थी, मेरे सर थे,
वो डिबेट कराते थे। आपको पता है ना कि जब इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है, तो वहाँ पे अपनी बात रखनी होती है। अब वही बात है कि एक तो अंग्रेजी में बोलना और ऊपर से जो का आदमी ये सोचता है कि ऐसा ऐसा वर्ड बोले जो आसान आसान सा रहे, और वहाँ पे जब ग्रुप डिस्कशन होता था तो वही बात है कि सीधा सीधा चीज़ हम लोग पसंद करते थे। अगला हावी हो, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वैसे भी जिसका ऐसा स्वभाव है हावी होने वाला, वो हावी हो जाता था और चुप हो जाते थे, मतलब मैं चुप हो जाती थी। तो वहाँ पे मेरे सर ने सिखाया कि आप क्यों चुप होती हैं, आपको इसी पे तो प्रैक्टिस करनी है। जब वो अगला व्यक्ति आप पे तर्क वितर्क कर रहा है तो आप अपनी बात क्यों नहीं आगे रख रही हैं, और हमेशा ये कहिए कि मैं ही क्यों, आप क्यों नहीं, मैं क्यों पीछे हटूँ, आप क्यों नहीं। तो आप पीछे हमेशा मत हटिए, अगले को पीछे करने का प्रयास करिए। तो कुछ चीज़ें ना वहाँ से एक जो ये वाली प्रवृत्ति आई कि नहीं मैं ही क्यों पीछे हटूँ, है ना। अब ऐसी चीज़ें देखिए, मैं बताऊँ छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊँ कि मैं कहीं जाती थी तो बस में चढ़ना है या और भी कई जगह चढ़ना है, जैसे कहीं जाना है तो मैं ये देखती थी, अब कहीं जैसे लाइन लगी है कहीं भी, तो हम लोग संकोच, जैसे एक सभ्यता है कि भाई अगले को धक्का मत दो, आगे कर दो, कोई बुजुर्ग है, चाहे ऐसा संस्कार में है ना। लेकिन मैं देखती थी कि कुछ लोग ऐसे होते ना धकिया के आपको पीछे कर देंगे। स्कूल में ही बता रही हूँ, जहाँ मैं काम करती थी, कुछ लोग इतने चला, आप बहुत घंटों से लाइन लगी, ईमानदारी से आप जा रहे हैं लाइन में, कोई काम है मान लीजिए, अब वो आएंगे धकिया के आपसे बतियाते रहेंगे, आपसे अच्छी अच्छी बात करते करते आप देखेंगे कि आपसे आगे, मतलब दो आपसे ही बतिया के आपके ही आगे आ गए, लाइन में घुस गए, उनका काम पहले हो गया। इतनी छोटी छोटी चीज़ें ना मैंने सीखी है इस दुनिया में ही आके। तो वहाँ से फिर मैं माइंड करने लगी ये चीज़ कि मैं ही क्यों पीछे हटूँ, तुम क्यों नहीं, और ये तो गलत है ना। तो फिर वहाँ से ना ये वाली प्रवृत्ति आई। अब बात यही, ये सारी चीज़ें ना मेरे लिए अच्छी हुई, क्योंकि इस समाज में, इस ज़माने में, इस दुनिया में आपको लड़ना पड़ेगा, कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलेगी। तो जब तैयारी मैं करती थी तो वही बात है कि टॉपिक उठाती थी पढ़ने के लिए, मान लीजिए कोई चीज़ कठिन है, उसको वही छोड़ने का मन करता था कि अरे यार छोड़ो, जाने दो, जो आसान है पहले वो पढ़ लेते, इसको छोड़ते हैं। फिर वही बात दिमाग में आई कि क्यों मैं ही पीछे हटूँ। जैसे टॉपिक से ना मैं अपना एक समझती थी कि जो मेरा टॉपिक है वो एक अलग व्यक्ति के रूप में खड़ा है, मैं एक अलग व्यक्ति के रूप में खड़ी हूँ, ऐसा मैं महसूस करती थी। मैं हर चीज़ महसूस कर करके, फील कर करके मैं पढ़ती थी। जैसे उसको टॉपिक को, अपने बुक को एक व्यक्ति मान लेती थी और अपने को एक व्यक्ति मान लेती थी। तो मैं ये सोचती थी कि क्यों ये आगे हो जा रहा है, ये कठिन है, ये तो चाह ही रहा है कि मैं या मतलब इसको ना आऊँ, ये तो आगे मुझसे होना चाह रहा है। अगर मैं इसको छोड़ दूँगी, इस टॉपिक को छोड़ दूँगी, पीछे हट जाऊँगी तो खुश हो जाएगा, तो मुझे उलझे रहना है इससे। मैं तब तक इसको नहीं छोड़ूंगी कि जब तक मुझे याद नहीं होता है। अब यही एक ना अंदर से एक झगड़ालू प्रवृत्ति जो कहा जाता है, टॉपिक से उलझने की प्रवृत्ति, कि मुझे याद क्यों नहीं होगा, ऐसा क्या है इसमें, अब तो मैं करके रहूँगी। ये सोच के जानते मैंने करना शुरू किया और मैं उलझी रहती थी तब तक, जब तक वो चीज़ मुझे याद नहीं होती थी। तो ये चीज़ आप करिएगा हमेशा, यही चीज़ मान के चलिए कि आपको अंत तक, हर 2 दिन के बाद आपको ऐसा महसूस अभी भी होता होगा, आप खुद माइंड करिएगा कि आपको लगा अरे यार हमसे नहीं होगा, हम कर पाएंगे, बहुत बड़ी वैकेंसी है, सीट कम, दुनिया तरह तरह की निगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। लोग भरते भी हैं, इधर उधर का न्यूज़ भी आप सुनते होंगे, लोग भरते भी हैं और आपके भी मन में आता होगा। लेकिन बस यही एटीट्यूड अपनाए रहिए, उलझे रहिएगा कि होगा क्यों नहीं, अरे वो कर सकता, बस इतना ही सोचिएगा। एक चीज़ मैं सोचती हूँ, मुझे बड़ी खुशी भी होती है, जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, ऐसा उसके अंदर क्या है जो मेरे अंदर नहीं है। परिस्थितियों की बात है तो आप मेरा एग्जांपल ले दीजिए, दीदी के ऊपर तो इतनी सारी परिस्थितियाँ पड़ी, इतनी प्रॉब्लम पड़ी। अब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताती ही नहीं हूँ, जितनी बहुत सारी चीज़ें हुई थी लेकिन मैं आपको बताती ही नहीं हूँ। और भी बहुत सारे लोगों का आपके सामने, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, किसी की, अरे मुझसे तो एक लड़की मिली, उसके माँ बाप ही नहीं है, उसको रखने वाला भी कोई नहीं, वो हॉस्टल में रह के पढ़ती है। तो आप दुनिया में जब आप मिलेंगे तो आपको लगेगा ना कि आप बहुत सही जगह पे हैं। अभी दुनिया में बड़े तरह तरह के लोग हैं और वो लड़की स्ट्रगल कर रही है, आज पढ़ाई कर रही है। तो फिर आपके अंदर ना होगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं ही क्यों, मैं ऐसा ही क्या है, उलझे रहिए, उस टॉपिक से उलझे रहिए कि ऐसा क्या है इसमें कि ये मुझे नहीं आएगा। तो ये वाली प्रवृत्ति अपनाइए, उलझने की प्रवृत्ति, है ना। जैसे बस उसमें भी चढ़ना रहता था, मैं बता रही हूँ ना, तो देखती थी ना कि ढकेल के लोग पीछे कर देते थे। अब क्या है कि मैं भी, जो उसका बस पर चढ़ने वाली सीढ़ी होती है ना, मैं भी अपना पाँव वहीं पे जमाए रखती थी ज़बरदस्ती। देखिए मैं आप लोगों को कैसे कैसे चीज़ सिखाती हूँ, मतलब ये चीज़ें ऐसी है ना कि आपने ज़िंदगी में उतारिए, आप आगे जरूर सफल होंगे। जब देखती थी कि कहीं से मुझे ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है, पीछे करने का, उसका जो हाथ होता था ना स्टैंड, उसका जो स्टैंड लगा होता था बस का पकड़ने वाला, उसको पिलर, उसको ऐसे पकड़ी रहती थी और तेज़ी से और पकड़ती थी जब मुझे कोई ढकलने का प्रयास करता था, और अपने पैर को और जमा लेती थी उस सीढ़ी पे कि अब मैं क्यों हटूँ, तुम भाई लेट से आए हो, तुम पीछे चलो, मैं आगे चलूँगी।
तो जानते हैं छोटे छोटे जीवन में उतारिए, हर जगह पीछे मत आइए, धक्के खाते रह जाएंगे। तो ये चीज़ें अपनाइए और पढ़ाई में भी यही एटीट्यूड आप लेके आइए। मेन मकसद था मेरा इतना सारा एग्जाम्पल बताने का कि पढ़ाई में टॉपिक से इसी तरह से उलझिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं अपना विचार रखने का प्रयास करती हूँ आप लोगों के सामने।